लियो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बीएसईबी यानी बिहार बोर्ड के क्लास 10th के इंग्लिश बुक से एक कहानी पढ़ेंगे। कहानी का नाम है द पेस फॉर लिविंग। राइटर का नाम है आर.सी. हॉचिंसन। जिंदगी की रफ्तार। अबाउट द राइटर एंड थीम। अब लेखक और जो कहानी का विषय है उसको समझते हैं। जैसा कि लेखक का नाम हम जान चुके हैं, उनका जो महत्वपूर्ण काम है फेमस वर्क टेस्टामेंट और अ चाइल्ड पोजेस्ड, ये दो इम्पॉर्टेंट किताबें उन्होंने लिख रखी हैं। वो लिखते कैसे हैं? की फैक्ट्स, wrote deeply human stories about war, morality and personal struggle। उन्होंने मनुष्य से जुड़ी बातें ही लिखी हैं, चाहे वो लड़ाइयों में हो, चाहे नैतिकता की हो, चाहे आदमी का संघर्ष हो। His novel The Unforgotten Prisoner was an instant bestseller। Unforgotten Prisoner उनका सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब है। Known for rich historical details and psychological depth, वो जाना जाता है उस ऐतिहासिक गहराई और मनोवैज्ञानिक समझ के लिए। अब इस कहानी के विषय को समझते हैं। थीम: The Pace for Living is an essay that critiques the rapid pace of modern life and its psychological toll on individuals। यह कहानी एक लेख के रूप में है जो हमारे भाग दौड़ भरी जिंदगी को समझने की कोशिश करती है और इसका जो प्रभाव है एक व्यक्ति पर व्यक्तिगत उस पर बातें करती है। The narrative blends personal reflection with social commentary, highlighting the struggle of adapting to the world dominated by speed and machinization। यह अभी के समाज की बातें करता है। बताने की कोशिश की गई है कि कैसे रफ्तार और मशीनों ने हम पे कब्जा कर लिया है, हम पे वो हावी हो गए हैं। Critic of modern speed, Hutchinson contrasts the modern merchant's distress with his own enjoyment of fast cars, 90 meter per hour, that is kilometer per hour, KMP, and air travel London to New York in a day. However, he acknowledges that such speed sacrifices the enjoy of slower, more meaningful experiences like a leisurely bus ride. The essay argues that while technological progress is impressive, it imposes undue pressure on man, women and children, disrupting natural rhythms। कहानी में एक अनाज के सौदागर की परेशानी को बताया गया है जो कि एक नाटक के रूप में लेखक देखता है। लेखक को रफ्तार भी पसंद है, लेकिन वो खुद को मंद बुद्धि भी समझता है। उसे लगता है कि रफ्तार तेज गति में मज़ा नहीं है, लेकिन उसे ये भी लगता है कि हमें इसी रफ्तार वाले समाज में जीना है। और इस रफ्तार ने सबों पे एक अलग तरह से प्रेशर बना दिया है, एक दबाव बना दिया है जिसने हमारे जीने का लय को बिगाड़ दिया है। द प्लाइट ऑफ स्लो थिंकर्स। Hutchinson humorously labels himself a slow thinker, recalling how he struggled to distinguishing between actresses in a film needing his wife's help। He warns that slow thinkers are disadvantaged in a fast-paced world, often scoring poorly in intelligence tests and struggling to earn a livelihood। लेखक खुद को धीमी सोच वाले श्रेणी में रखते हैं। वो जब फिल्म देखते हैं तो उसमें जो हीरोइन हैं, जो महिला पात्र हैं, उनको समझने के लिए उन्हें अपने पत्नी की मदद लेनी पड़ती है। उन्हें लगता है कि धीमी सोच वाले लोगों के लिए ये दुनिया बहुत मुश्किल है जहाँ वो जी सकें। हिस्टोरिकल कंट्रास्ट। The essay contrasts modern life with the slower, more deliberate existence of ancestors who lacked today's rapid transport but lived without the same psychological strain। राइटर जब
पुराने ज़माने को देखने की कोशिश में लगे हैं तो उन्हें लगता है कि पहले लोग धीरे तो थे लेकिन मज़े से थे, और आज के समय में लोग तेज़ तो हैं लेकिन दबाव में हैं। राइटर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि गति में मज़ा तो नहीं है मगर मजबूरी है, और धीमे में मज़ा तो है मगर वो आज की ज़रूरत नहीं रह गई है। तो उस तरह के लय बनाने की ज़रूरत है जो हमें संतुलित कर सके, बैलेंस कर सके। मेन टीचिंग ऑफ द स्टोरी, कहानी आखिर हमें बताती क्या है, सिखाती क्या है? तो दो महत्वपूर्ण बातें हैं इस कहानी में। एक है तेज जीवन का हम पे जो दबाव है, दूसरा है धीमी सोच वाले लोगों की समस्या। यानी जो लोग बहुत धीरे धीरे चीज़ों को समझते हैं वो कहीं ना कहीं अछूते से महसूस करते हैं खुद को। तेज जीवन के बारे में लेखक कहते हैं, लेखक भी खुद कारों को 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाना पसंद करते हैं और हवाई जहाज़ से चलना पसंद करते हैं, लेकिन उनका मानना है कि वह धीमी गति और सुखद अनुभव जैसे बस को ख़त्म कर देती है ये तेज गति, जबकि धीरे चलने वाली सवारियों पर चलने का मज़ा ही कुछ और है। और इस तेज जी ने तेज तकनीक को भी मनुष्य पर अत्यधिक दबाव डालने का एक माध्यम दे दिया है, जिससे हमारी प्राकृतिक जीवन शैली है, जो हमारा नेचुरली लाइफ स्टाइल है, वो एकदम बिगड़ गया है। बातें धीरे सोच वाले लोगों की भी की गई है। राइटर हॉचिंसन खुद अपने आप को स्लो थिंकर मानते हैं, धीमी सोच वाले व्यक्ति मानते हैं, और ये भी बता रहे हैं कि आज की दुनिया में ऐसे लोगों को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। वो कहते हैं कि आईक्यू टेस्ट, इंटेलिजेंट क्वेश्चन टेस्ट और नौकरियों में तेज़ दिमाग वालों को जगह मिलती है, जबकि धीमी सोच वाले लोग पीछे रह जाते हैं। कहानी की एक तीसरी महत्वपूर्ण बात है, पुराने और नए ज़माने में अंतर प्रस्तुत किया गया है। पहले लोग धीमी गति में जीते थे लेकिन मज़े बहुत थे। आज के लोग तेज़ गति में जी रहे हैं लेकिन तनाव और अवसाद से ग्रसित हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण इंग्लिश वर्ड्स हैं और उनके हिंदी में अर्थ।